नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। उच्च न्यायालय के आज आए एक फैसले ने देश की व्यवस्था पालिका व कार्यपालिका को आईना दिखाने का काम किया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में सुनवाई करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को निर्दोष करार दिया जो पिछले 20 वर्षों से जेल में निरुद्ध था। 16 वर्षीय आरोपी विष्णु पर सितंबर 2000 को खेत जा रही एक अनुसूचित जाति की महिला से दुराचार करने का आरोप सीओ ने विवेचना की और चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सत्र न्यायालय ने दुराचार के आरोप में 10 साल व SC/ST एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी सन 2000 से ही जेल में है। इस मामले में जेल अपील डिफेक्टिव दाखिल की गई। 20 साल जेल में बंद होने के आधार पर शीघ्र सुनवाई की अर्जी पर कोर्ट ने देखा कि दुराचार का आरोप साबित ही नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती करने के कोई साक्ष्य नहीं थे। पीड़िता 5 माह से गर्भवती थी। ऐसे कोई निशान नहीं जिससे यह कहा जाए कि जबरदस्ती की गई। रिपोर्ट भी पति व ससुर ने घटना के 3 दिन बाद लिखवाई। पीड़िता ने इसे अपने बयान में स्वीकार भी किया है। कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने सबूतों पर विचार किए बगैर फैसला दिया था। कोर्ट ने प्रदेश के विधि सचिव को निर्देश दिया है कि वह सभी जिलाधिकारियों से कहे कि 10 से 14 साल की सज़ा भुगत चुके, आजीवन कारावास की सज़ा भुगत चुके कैदियों की संतुति राज्य सरकार को भेजे, भले ही उनके सज़ा के खिलाफ अपील विचाराधीन हो। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में निबंधक लिस्टिंग ऐसी सभी अपीलें खासतौर पर जेल अपीलों को सुनवाई के लिए कोर्ट भेजें जिनमें आरोपी 14 साल से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है। यह आदेश आज न्यायमूर्ति डॉक्टर KJ ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने ललितपुर के विष्णु की जेल अपील को स्वीकार करते हुए दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों की 14 साल बाद रिहा करने की शक्तियों का इस्तेमाल न करने पर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर अपराध न होने के बावजूद आरोपी 20 साल से जेल में। राज्य सरकार ने सजा के 14 साल बीतने पर भी उनके रिहाई के कानूनों पर विचार नहीं किया। इतना ही नहीं, जेल से दाखिल अपील भी 16 साल डिफेक्टिव रही। उस पर सुनवाई तब हो सकी जब विधिक सेवा समिति के वकील ने 20 साल जेल में कैद रहने के आधार पर सुनवाई की अर्जी दी। हालांकि कोर्ट ने दुराचार का आरोप साबित न होने पर आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया और सरकारी रवैये को अफसोसजनक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार ने इसके बारे में विचार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अब समय है उन विचारशील लोगों का इस देश में जो लगातार अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम की वकालत करते हैं और SC/ST एक्ट में और मजबूत करने की वकालत करते हैं। जबकि SC/ST एक्ट में ये जो व्यक्ति विष्णु, जिसे ब्राह्मण समाज का बताया गया है, हालांकि समाज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या इस कानून को जिस लिए बनाया गया है वो वहाँ पर काम कर पा रहा है? व्यवस्था पालिका और कार्यपालिका दोनों इस कानून को ठीक तरीके से नहीं लागू करवा पा रहे। इलाहाबाद